हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम जीएस से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को समय से मिल सके। तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? संविधान का स्रोत, शासन के ध्येयों का विवरण, संविधान को लागू करने की तिथि, या फिर संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने की तिथि। आप देखिएगा यहां पे मॉक टेस्ट आपका चल रहा है जीएस से रिलेटेड भी और फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड भी। आप लोग इतनी स्कोरिंग अवश्य करिएगा कि आपका जीएस में कितने क्वेश्चंस 20 में से सही होते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। कहीं ना कहीं आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से लगाकर यूपी SSSC सुपर टेट से रिलेटेड सभी एग्जाम्स केवीएस, एनवीएस, DSSSB में पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 141 सही आंसर क्या हो जाएगा? संविधान को लागू करने की तिथि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। राइट आंसर होगा सी, उत्तर सही होगा, क्योंकि आपके माइंड में डी ऑप्शन आ रहा होगा। ध्यान रखिएगा, सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 142 है, निम्न में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? कौन सा है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सेकंड है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। थर्ड है प्रतिष्ठा और अवसर की समता। और डी ऑप्शन अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। बताइए 142 क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिएगा, उसके बाद आंसर अटेम्प्ट करिएगा। जीएस में आपको आंसर तभी अटेम्प्ट करना है एलटी ग्रेड में जब आंसर सही एग्जैक्टली पता हो, क्योंकि माइनस मार्किंग है, इसलिए कोई जरूरी नहीं कि आप 30 में से 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, 15 सही होते हैं, वो आपका प्लस पॉइंट रहेगा। लेकिन गलत क्वेश्चन आपको जब आंसर नहीं पता हो तो उसको छोड़ दीजिएगा। 142 सही आंसर हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही होगा। डी ऑप्शन राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? भारत और भारतवर्ष, भारत और हिंदुस्तान, भारत और इंडिया, और एक डी ऑप्शन है हिंदुस्तान और भारतवर्ष। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? तो ये हो जाएगा भारत और इंडिया। सी ऑप्शन इसमें सही होता है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 144, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? यह किसके द्वारा स्वीकृत है? संविधान सभा द्वारा स्वीकृत है, भारत की संसद के द्वारा स्वीकृत है, प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा स्वीकृत है, या फिर भारत की जनता द्वारा स्वीकृत है? ये आपको बताना है 144 में आंसर कौन सा सही होता है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भारत की जनता द्वारा स्वीकृत है। डी ऑप्शन राइट होगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 145 है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? देखिएगा क्वेश्चन 144 और 145 एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। भारतीय संसद में निहित है, राष्ट्रपति में निहित है, प्रधानमंत्री में निहित है, या फिर भारत की जनता में निहित है? भारत की संप्रभुता बताना है किसमें निहित है, तो ये भारत की जनता में निहित है। डी ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1949,
2 अक्टूबर 1949 या फिर 15 नवंबर 1949? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 146 का आंसर आप लोग को बताना है, सही उत्तर क्या होगा। और जो भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं 9621819209। इसी नंबर पर आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी दूसरे के द्वारा भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। एस टेट यानी सुपर टेट के बैच के लिए आप लोग को 500 रुपीज का पेमेंट करना होगा। जैसे ही आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा और साथ में वहां पे जो डेली क्विज कराया जाएगा वो क्विज आपको प्रोवाइड किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं 147। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 जनवरी 1950 को तैयार हुआ। सेकंड है 26 नवंबर 1949, 11 फरवरी 1948 या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ तो ये 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था, जबकि जो लागू हुआ था ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ध्यान रखिएगा, आंसर आपके माइंड में ए आ सकता है लेकिन उत्तर होगा इस क्वेश्चन का बी। नेक्स्ट, अगर पूछा जाए पूर्ण रूप से किस दिन से लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950 से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं 148 है, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? कब अंगीकार किया गया था, अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, 31 दिसंबर 1949। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 147, 148 क्वेश्चन अलग अलग हैं, आंसर भी अलग अलग होगा। अंगीकार किया गया 26 नवंबर 1949, सही आंसर यहां पे 148 का हो जाएगा सी। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आपके सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। यहां पे इसका आंसर है भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 नवंबर 1949, जबकि दूसरा क्वेश्चन ऑप्शन वही है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज किया गया है। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया, अंगीकार किया गया था, तो ये 26 नवंबर 1949 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, निम्न में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? अभी आपको आंसर बताया गया है, सभी का आंसर सही होगा, राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। और इसके पहले के वीडियोस अगर आपने जीएस से रिलेटेड नहीं देखे तो यूट्यूब पर सर्च करिएगा जीएस बाय पंकज सर, आपको जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस के वीडियो मिल जाएंगे। और साथ में फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर सर्च करेंगे तो फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। 150 नंबर का आंसर देखते हैं, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना या कब बना? 1947 में बना, 1951 में बना, 1935 में या फिर 1950 में? तो यह कब बना प्रजातांत्रिक गणराज्य? तो यह बना था 1950 में। आंसर आपका डी सही होता है, डी उत्तर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 151 नंबर का क्वेश्चन है, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? इसका जो संशोधन हुआ यह कितनी बार किया गया है ये बताना है आपको। तो इसका संशोधन एक बार हुआ, कब हुआ है ये आप लोग बता दीजिएगा कमेंट के माध्यम से, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, भारत में सबसे पहले किस राज्य में इमरजेंसी की घोषणा की गई थी? सबसे पहले इमरजेंसी किस राज्य में लगी थी? 152, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? बताइए, प्रस्तावना में जो प्रथम संशोधन है यह कब किया गया था? 1951 में किया गया था, 1971 या फिर 1974? एक ऑप्शन है 1984। 152
2 का आंसर यहां पे कौन सा सही होगा। आप लोग अपनी स्कोरिंग भी करिएगा कि जीएस में 20 में से आपके कितने क्वेश्चंस राइट होते हैं। 152 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 1976 में सी उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है। सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता या फिर पूजा की समानता। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने ऑप्शन जैसे ही रीड किए तुरंत आंसर मिला होगा पूजा की समानता, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, बताइएगा 154 भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे। कौन से संशोधन अधिनियम में किए गए थे। 38वां संशोधन अधिनियम, 40वां संशोधन अधिनियम, 42वां संशोधन अधिनियम या फिर 44वां संशोधन अधिनियम। बताना है आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट। 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन 1976 और 1978 पूछा जाता है। 154 42nd हो जाएगा, यानी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। प्रस्तावना का वह प्रावधान है जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाते हैं। पंथ निरपेक्षता कहलाते हैं, प्रजातंत्र कहलाते हैं, समाजवाद या फिर गणतंत्र कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, प्रजातंत्र कहलाते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 156, ये भी क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा। 156 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द, एक समाजवादी और दूसरा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। 28वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। 40वें, 42वें, 52वें संविधान संशोधन। 42 और 44 आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से अगर क्वेश्चन आता तो आपका गलत ना होने पाए। 156 सही आंसर होगा। 42वां संविधान संशोधन यानी 42 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। 156 का सी उत्तर राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान कब लागू हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट आसान सा क्वेश्चन, ए ऑप्शन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 158 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था। कौन सा शब्द इसमें जोड़ा गया था, लोकतांत्रिक, न्याय, समाजवाद, राजनीतिक। तो इसमें जो शब्द जोड़ा गया था 158 में यह समाजवाद शब्द जोड़ा गया था। सी ऑप्शन यहां पे सही होगा, राइट आंसर होगा। आज के इस वीडियो का सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, और जितने 20 क्वेश्चंस आपको जीएस से रिलेटेड अभी तक सीरीज जो दी गई है सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग खुद तैयारी करते हैं, आपको खुद जानकारी हो कि ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछे गए। आप कोई सा भी प्रैक्टिस सेट मार्केट से उठाकर देखिएगा, कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे। पीसीएस लेवल तक के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। समीक्षा अधिकारी, यूपी पीसीएस और आपका यूपी पीसीएल का एक एग्जाम होता है विद्युत विभाग में, उसमें भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसमें भी आरओ की जो वैकेंसी आती है उसमें भी। 159 भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या फिर संविधान की नवी अनुसूची। 159 आंसर होगा संविधान की प्रस्तावना, बी उत्तर सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 160 नंबर का क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी पीएससी के लिए, यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से रिलेटेड जो भी तैयारी कर रहे हैं।
आप LT ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, क्या कहा गया है? ऑप्शन देखिएगा कौन सा सही होता है। राइट आंसर आप लोग बताइएगा कि सही उत्तर क्या हो जाएगा। और जो भी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, चाहे तो फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे तो सुपर टेट से रिलेटेड हो, चाहे तो आप जीएस का बैच ज्वाइन करना चाहते हो, 9621819209 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी नंबर पर आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। सुपर टेट जो एस्टेट है आपका प्राइमरी लेवल का, उसकी फीस आपकी सिर्फ 500 रुपीज है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट डेली प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आप अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, जिसमें 13 से 14 सब्जेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और बताइएगा आंसर यहां पे क्या होता है सही। राइट आंसर, जितने भी स्टूडेंट्स ने डी उत्तर अटेम्प्ट किया हुआ है उन सभी का उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राइट हो जाएगा यहां पे डी उत्तर। तो ये थे आज के कुछ जीएस से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। साथ में अपनी स्कोरिंग करके अवश्य बताइएगा 20 में से आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। तो नए वीडियो में मिलते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में इससे भी सीरीज जो आगे चल रही वो सीरीज आपकी चलती रहेगी।